अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, यूजिंग स्लोप फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल। आपको क्या करना है, बेसिकली स्लोप यूज़ करना है और आपको वर्टेक्स बेसिकली फाइंड आउट करना है, फोर्थ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल। ए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। उसने कहा अगर पहला दूसरा और तीसरा वर्टेक्स मैं आपको दे रहा हूँ, आर इट 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। अगर ये क्या है, अगर ये 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं तो मुझे चौथा वर्टेक्स फाइंड आउट करके बताइए। अब मुझे एक बार बता दें सर, रेक्टेंगल आपके पास कैसा होता है। तो सर हमने क्या किया, हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। अब मुझे बताएं इसके वर्टेक्स क्या क्या हैं। उसने कहा लेट कर लिया, जो ए है आपके पास उसके वर्टेक्स उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0, -1। सेकंड जो वर्टेक्स बी है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -3। एंड थर्ड वर्टेक्स सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, 12, 3। अब मैंने क्या किया, जो मेरे पास फोर्थ वर्टेक्स डी है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बताइए, x, y। मुझे नहीं पता ना, तो मैंने क्या लेट कर लिया, मैंने लेट कर लिया x, y। ठीक है सर, तो ये क्या किया, A, B, C एंड D मैंने लेट कर लिया। ठीक है, यही वाला काम मैं यहाँ मेंशन करूँगा कि सर हम सॉल्व कर रहे हैं और हमने लेट कर लिया, लेट A मेरे पास क्या है 0, -1। B बताएं मेरे पास क्या है, उसने कहा सर B आपके पास है 4, -3। मेरे पास C बताएं क्या है, उसने कहा C मेरे पास है 12, 3। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, एंड D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बताइए, x, y आर द वर्टिसेस। सर क्या है ये, वर्टिसेस हैं। आप चाहें तो आप मेंशन कर सकते हैं कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप लिख देंगे सर ये क्या है, उसने कहा सर ये हैं कंसेक्यूटिव, ठीक है भाई, वर्टिसेस। अच्छा, कंसेक्यूटिव वर्टिसेस तो हैं किसके हैं, ऑफ रेक्टेंगल के। तो हमने पूरा यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आगे देखिए सर, अगर ये रेक्टेंगल है तो एक बात याद रखिएगा, जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल, यानी कि ए बी जो है वो पैरेलल होगी किसके, सी डी के या डी सी के। ठीक है, इसी तरह जो ए डी है वो पैरेलल किसके होगी, बी सी से। बात समझ आई, अगेन कह रहे हैं जो ए बी है वो पैरेलल होगी। सर किससे पैरेलल होगी, उसने कहा सर ए बी होगी डी सी से पैरेलल, और ए डी किससे पैरेलल होगी, बी सी से। अब बच्चे ने कहा सर पैरेलल तो है, तो पैरेलल से कंडीशन क्या माइंड में आ रही है सर, याद रखिएगा अगर आपने पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 की कंडीशन देखी है तो आपको पता होगी पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि दोनों के जो स्लोप्स हैं वो आपस में क्या होंगी, इक्वल। अब बच्चे ने कहा सर ठीक है, एक बात समझ आ गई। दूसरा मुझे एक बात समझा दीजिए कि जो m है वो स्लोप है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। सर उसको फाइंड आउट करते हैं, आप मेंशन करेंगे y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। ये क्या है, ये स्लोप का फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। तो सर ये सारी बातें आपके बहुत काम की, इसको नोट डाउन कर लेगा, इंशाल्लाह इससे आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके बड़े काम आएगी। अब क्या किया मैंने, यहाँ मेंशन कर दिया। सर क्या मेंशन कर दिया, स्लोप का फॉर्मूला, ताकि आपको बार बार प्रॉब्लम ना हो। मैंने मेंशन किया स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y2 - y1 डिवाइड, बताइए क्या आ जाएगा, x2 - x1। अब आगे बताएंगे सर, याद रखिएगा जो इसकी अपोजिट साइड हैं वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल। यानी कि जो साइड ए बी है सर, साइड ए बी के जो अपोजिट साइड है वो क्या है, डी सी। ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। तो मैंने यहाँ पे पैरेलल का सिंबल मेंशन कर दिया। और अगर ये पैरेलल हैं तो इनके याद रखिएगा स्लोप भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। यानी कि मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा कि सर बेसिकली स्लोप ऑफ ए बी बताएं किसके इक्वल होगा। उसने कहा सर स्लोप ऑफ डी सी के। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, उसने कहा स्लोप ऑफ डी सी के। अब मुझे बताएं सर स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अगर आप बात कर रहे हैं सर ए बी की, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x2 y2। और आप डायरेक्टली मेंशन कर दीजिए, तो क्या होगा, y2 की प्लेस पे आएगा -3। ठीक है भाई, क्या आया, -3 y2 - y1,
तो y1 कौन है, -1, तो उसने कहा सर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब आगे बताइए x2 माइनस x1, तो x2 की प्लेस पे कौन आ गया, 4, और x1 की प्लेस पे क्या आ गया, 0। अब बताइए स्लोप ऑफ DC, अगर आप बात कर रहे हैं सर DC की, तो याद रखिएगा जो D और C आप कह रहे हैं, तो D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, x1 y1, और C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 एंड y2। तो प्लेस कर दीजिए, बताएं मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय, बताइए क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, यानी कि 12 माइनस साथ में क्या आ जाएगा, x। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करें, बताएं मेरे पास क्या आया। उसने कहा सर मेरे पास अगर आप नोट करें तो यहाँ बचा मेरे पास -2, ठीक है, और डिवाइड में मेरे पास क्या आ रहा है, 4, साथ में मेरे पास क्या आ गया, 3 माइनस वाई डिवाइड बाय क्या आ गया, 12 माइनस एक्स। अब उसने कहा सर ये फर्दर कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा क्या हो रहा है, 4। तो क्या बना, उसने कहा सर -1 डिवाइड बाय क्या आ गया, 2, और यहाँ क्या आ गया बताइए, 3 माइनस वाई। ठीक है, 3 माइनस वाई के बाद क्या है बताइए, उसने कहा डिवाइड में मेरे पास आ गया 12 माइनस एक्स। अब यहाँ पे सर ये डिवाइड करा कि क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा 12 माइनस एक्स, और यहाँ 2 से कौन मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस वाई। ठीक है, अब माइनस से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2y। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या होगा, ये माइनस का 12 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, +12, और ये बेचारा मासूम -2y आ जाएगा एज इट इज़। तो बताएं मेरे पास कंडीशन क्या बन गई कि सर x किसके बराबर हो गया, 18 माइनस 2y के, 18 माइनस 2y, और यही बेसिकली क्या हो जाएगी मेरे पास कंडीशन, और इसको मैं कह दूंगा ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1। अब एक बात याद रखिएगा, सर मुझे x पता लग जाएगा, लेकिन तब जब मुझे क्या पता लगेगा, y। क्या पता लग जाएगा, उसने कहा सर y पता लग जाएगा। तो अब क्या है, उसने कहा सर मैंने भी कंडीशन किसके लिए सॉल्व की थी, AB और DC के लिए। ठीक है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि चीज़ें प्रॉपरली सॉल्व कर सकें। चलें सर, हमने क्या किया, अभी हमने क्या कंडीशन लगाई थी, हमने मेंशन किया था कि सर हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है कि सर हमारे पास लाइन जो AD है, AB है, वो किसके पैरेलल है बताइए। उसने कहा AB पैरेलल है किसके, DC के। तो अब दूसरी कंडीशन, सर जो AD लाइन है, लाइन AD है वो पैरेलल होगी, लेकिन किसके पैरेलल होगी, उसने कहा सर वो BC के पैरेलल होगी। अगेन सुनिएगा, उसने कहा जो AD लाइन है वो किसके पैरेलल होगी, BC के। सर इन दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं, तो मैं मेंशन क्या करूंगा, मैं मेंशन कर दूंगा कि सर स्लोप, ठीक है भाई, स्लोप ऑफ AD किसके इक्वल होगा बताइए। उसने कहा सर ये हो जाएगा स्लोप ऑफ BC के इक्वल। ठीक है भाई, किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। अब अगर आप बात कर रहे हैं AD, तो सर याद रखिएगा फर्स्ट में कौन आ रहा है, A। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 y1, और D बाद में आ रहा है तो D के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, x2 एंड y2। ठीक है, तो प्लेस करवाइए फॉर्मूले में क्या है भाई, फॉर्मूला मेरे पास था y2 माइनस y1, तो क्या बन जाएगा, y2 की जगह आ जाएगा y, और यहाँ पे क्या है y1 की जगह पे -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताइए, प्लस। अब डिवाइड में क्या है, इसको प्रॉपर लिखते हैं y। ठीक है भाई, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, डिवाइड में मेरे पास क्या आ गया बोलिए, x2 माइनस x1। तो x2 की प्लेस पे कौन है बताइए, उसने कहा x2 की प्लेस पे आ जाएगा x। ठीक है भाई, x2 की प्लेस पे कौन आ गया, उसने कहा x। x1 की प्लेस पे कौन आ गया, 0। अगर आप बात कर रहे हैं सर याद रखिएगा स्लोप ऑफ BC की, तो B के मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x1 y1, और C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। तो कुछ नहीं कीजिए, प्लेस करवाइए। सर मेरे पास क्या है, y2 माइनस y1, y2 मेरे पास क्या है बताइए, उसने कहा सर 3। ठीक है, आगे बताएं y1 मेरे पास क्या, उसने कहा सर मेरे पास है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, अब बताएं x2 माइनस x1, तो x2 मेरे पास क्या है 12, और x1 मेरे पास क्या बताइए 4। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, मेरे पास क्या आ गया बताइए, y + 1 डिवाइड में क्या आ गया बोलिए, x। फिर मेरे पास क्या आ गया, 3 में 3 प्लस करूँगा तो आ जाएगा 6,
12 में से मैं 4 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब चाहें तो आप यहाँ पे कैंसिल आउट कीजिए, 2 3 ज़ा 6, आगे क्या आ जाएगा 2 4 ज़ा 8। सिंपल, आपने कुछ नहीं करना, सिंपल आपने कैंसिल आउट किया और मेरे पास क्या आ गया बताइए, उसने कहा सर आ गया y+1 डिवाइड बाई मेरे पास क्या आ गया x इक्वल्स टू क्या आ गया 3/4। अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई किससे करूँगा, y+1 से, और x को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। ठीक है सर, जैसे ही आपने मेंशन किया आपको याद आ गया, देखें यहाँ पे आपने कहा x किसके बराबर है, 12 - 2y के। ठीक है सर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि सर हम पुट कर रहे हैं कि x किसके इक्वल है बताइए, 18 - 2y के। मैंने बाय मिस्टेक शायद 12 बोल दिया था, कोई मसले वाली बात नहीं, किसके इक्वल है 18 - 2y के। और कहाँ पुट कर रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं इन अबव, ऊपर पुट कर रहे हैं। तो बताएं क्या बनेगा, उसने कहा सर ये तो आ गया 4y+1, साथ में आ गया 3 और साथ में मेरे पास क्या 18 - 2y। 4 को मल्टीप्लाई करूँगा पहले y से, फिर 4 को 1 से, फिर 3 को 18 से और 3 को किससे 2 से। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4y, 4 1 ज़ा क्या आ जाएगा 4। अब 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 18 से तो 3 18 ज़ा क्या हो जाएगा 54, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 2 ज़ा 6। ठीक है, y को y के साथ मेंशन करेंगे, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा बताइए माइनस। ठीक है, अब जैसे ही आपने माइनस किया तो मुझे बता दीजिए मेरे पास क्या आ गया भाई। ठीक है, चाहे तो लाइन एक्सटेंड कर दीजिए। उसने कहा सर मेरे पास आ गए यहाँ पे, ठीक है बताएं मेरे पास क्या आया, उसने कहा दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 10y। ठीक है सर, और माइनस करने पे यहाँ पे क्या रहेगा 50। गेम खेलना है y के लिए, 10 और y के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो इधर आके क्या हो जाएंगे डिवाइड, 10 1 ज़ा 10, 10 5 ज़ा क्या हो जाएगा 50। यानी कि मेरे पास क्या आ गया y इक्वल आ गया किसके बताइए 5 के। किसके इक्वल आ गया, उसने कहा सर y तो आ गया, लेकिन कोऑर्डिनेट्स के लिए मुझे क्या चाहिए x और y बोथ दोनों चाहिए। तो अब मैंने कहा सर y तो आ गया, सिंपल अब पुट कर देंगे कि सर y किसके इक्वल है बताइए 5 के, और कहाँ पुट कर दूंगा इन इक्वेशन नंबर 1, ताकि मैं x भी फाइंड आउट कर सकूँ। तो मेरे पास क्या है, उसने कहा सर मेरे पास कंडीशन वही रही x इक्वल्स टू 18 - 2 और y की प्लेस पे क्या रहेगा 5। y की प्लेस पे क्या आ गया बताइए, उसने कहा सर 5। अब जैसे ही आपने मेंशन किया 18 आ गया, 2 5 ज़ा क्या आ गया 10। ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, उसने कहा सर x आ गया 8। इसका मतलब x और y दोनों आ गए, यानी कि मैंने जो पॉइंट लेट किया था d। ठीक है भाई, मैंने क्या लेट किया था, इसका मतलब देयरफॉर जो मेरे पास d था और वो क्या था बताइए x, y। तो x क्या आ गया, उसने कहा सर 8 और y बताएं मुझे क्या मिल गया 5, और यही बेसिकली क्या हो जाएगा फोर्थ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल। आप चाहें तो प्रॉपर लिख दीजिए, हैंस द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल इज 8, 5। कोई मसले वाली बात नहीं है सर, याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या करनी है इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।